साउंड टेक 7 एक्शन। ओके, तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि बंगाल के अंदर कानून है? क्योंकि वहां पर पलायन भी हो रहा है, वहां पर निर्मम हत्याएं भी हो रही हैं और वहां पर जिंदा भी जलाया जा रहा है। और चुनाव जीतने के बाद जो वहां पर खेला हुआ वो हम सबने देखा। एक बुजुर्ग का भी रेप कर दिया गया क्योंकि उसका पोता किसी और विचारधारा के साथ था। देखिए अमीश, मुझे तो 40 साल हो गए ये दरिंदगी देखते हुए। ये दरिंदगी है, मैं इसे हैवानियत भी नहीं दरिंदगी कहता हूं। आप कह रहे थे कि हैवानियत का लफ्ज़ भी छोटा है, ठीक कह रहे थे। ये दरिंदगी है और इस दरिंदगी को और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वायलेंस के नाम पर जो ये दरिंदगी हो रही है, ये देखते हुए मुझे 40 साल हो गए। जो वीरभूमि में कल देखी 8 लाशें, 8 जले हुए शव, ये जले हुए शव 50 मरतबा मैंने ये देखे हैं और मेरी आंखें बस अब पथराने ही को बाकी हैं ये देखते देखते क्यों ये पॉलिटिकल वायलेंस खत्म नहीं होता। एक बात, दूसरी बात, रीजन क्या है? आपने इतनी बड़ी 15 मिनट की रिपोर्ट दिखाई, ये क्यों हुआ? आपने इस देश को, आरएसएस ने इस पूरे देश को तालिबानीकरण कर दिया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक केरल में तो आरएसएस है, बंगाल में तो तालिबानीकरण नहीं रुकेगा। ठीक है, रिजवान अहमद, क्योंकि ये पॉलिटिकल वायलेंस है। ये आप बंगाल में भी करते हैं, कश्मीर में तो आरएसएस केरल में भी करते हैं, कश्मीर में तो आरएसएस थी जब कश्मीरी पंडितों को जलाया गया था, जब कश्मीरी पंडितों के साथ रेप हुआ था। भाइयों को भूसे के बोरे में जिंदा जलते देखा। आपने जवाब सुनिए ना रिजवान अहमद, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि आरएसएस, देखिए अब बवाल यहां से खड़ा होगा ही होगा। आपने बोला आरएसएस ने हैवानियत को सिखा दिया। कश्मीरी पंडित जब अपने घर से बेघर किए गए तो आरएसएस थी। 1947 जब हुआ और ट्रेनें कट के आई तो आरएसएस थी। बंगाल के अंदर आरएसएस का शासन है जी, बंगाल के अंदर आरएसएस की सरकार है, केरल के अंदर आरएसएस की सरकार है, जहां पे पॉलिटिकल वर्कर्स के मर्डर होते हैं। आई अंडरस्टैंड योर हेट टुवर्ड्स आरएसएस, बट बी लॉजिकल इन दैट। बड़ा हरामी हो बेटा। रिजवान अहमद जी। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। जहां तक ये आरएसएस की वजह से हो रहा है, लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। कही आरएसएस तालिबानीकरण ले आई है इंडिया के अंदर। या जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। करबला में यजीद को भड़काने वाला भी आरएसएस का से ताल्लुक रखता था। पहली बात, आगे चलते हैं। जो इन्होंने तस्लीम भाई ने रिएक्शन की बात बोली और आप पर एक आरोप सा लगाया कि आपने वो घटना नहीं बताई कि पहले एक पॉलिटिकल वर्कर मारा गया, एक मुसलमान, उसके बाद ये सब हुआ। तो चलिए हाँ, तो एक अच्छी बात ये हो गई कि तस्लीम भाई के कहने के बाद अब जब भी गुजरात फाइल बनेगी तो उसमें गोधरा का सीन भी दिखाया जाएगा। ये अच्छी बात हो गई। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में बड़ा कांटे का चुनाव हुआ। मुझे फक्र है कि आज मैं उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हूं। बड़े कांटे का चुनाव हुआ। संगीत सोम जैसे लोग चुनाव हारे, डिप्टी सीएम चुनाव हारे। कभी कभी ऐसा माहौल हो रहा था कि मान लो कि योगी जी हार ना जाएं, लेकिन मुझे फक्र है योगी पर कि चुनाव से पहले एक हत्या नहीं, चुनाव के दौरान एक हत्या नहीं और चुनाव के बाद एक हत्या नहीं अमीश भाई। और यह बहुत बड़ा कारण है जो 25 तारीख को योगी जी पुनः शपथ ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा कारण है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। तीसरी बात, जितनी मैंने कोलकाता की हिंसा देखी है उतनी बताऊंगा। बहुत अफसोस की बात है। आपको कोई ओहदा मिल जाएगा, यकीनन वो अच्छी बात है, मिल जाना चाहिए। आपको भी किसी पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन ईमान मत निकलिए कि चुनाव से पहले भी कोई हत्या नहीं हुई, ऐसा तो ना कहिए। जो सच्चाई है उसको तो मानिए, तो मानिए। पागलों की तरह कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चाइयां, जो फैक्ट सारी दुनिया जानती है, उस पर तो आंखें बंद मत कीजिए। रिजवान अहमद जवाब, उस पर भी आप आंखें बंद कर लेंगे। जी जी जी। अमीश भाई, कल या परसों के डिबेट में रहमानी साहब बहुत डिबेट की तमीज सिखा रहे थे
तो उनसे कहिए जब दूसरा बोल रहा है तो बीच में बोलना बदतमीजी होती है, चुप रहें। अब आगे चलते आप हैं। अपनी जबान पे काबू रखिएगा, और अगर आप जबान पे काबू नहीं रखेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा जो लहजा इंसाफ का है। मैं उस लहजे को बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं उठ के चला जाऊंगा। अनीश देवगन, आप अभी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बड़े बदतमीज। अच्छा, एक एक वो करके लहजे बर्दाश्त नहीं करता। अब एक एक करके बात रख ली जाए। अमीश भाई, मैं कोलकाता गया था जब ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, तो जिद में जय श्री राम बोलने मैं कोलकाता चला गया था। जी, अरे आप कोलकाता में, बंगाल में इधर उधर की बात ना करिए। आप सिर्फ पार्क सर्कस चले जाइए, पार्क सर्कस। जी, मुस्लिम बहुल इलाका है, अपनी आंख से देख के आया हूं, आंख से। पूरे कोलकाता में डबल हेलमेट पहनी जाती है और 2 के बजाय 3 आदमी नहीं बैठ सकते। लेकिन पार्क सर्कस जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जी, जी, वहां किसी दरोगा की औकात नहीं है कि किसी को रोक ले कि वो हेलमेट नहीं पहने हैं या वो ट्रिपल राइड कर रहा है। ये कोलकाता की बात बता रहा हूं मैं आपको। तीसरी और आखिरी बार वो बात आपने भी उठाई थी अमीश भाई। सुधांशु भाई, भाजपा का फौलाद का जो जिगर है, वो सिर्फ हमने सुधांशु भाई 370 में देखा, ना हमने शाहीन बाग और सीए में देखा, और ना हमने वेस्ट बंगाल में देखा। सुधांशु भाई, बुरा ना मानिएगा, ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल की हिंसा से आप लोगों का कोई फायदा होता है, वरना ये चीज अब तक रुक जानी चाहिए। सुधांशु जी, आपने देखा अमीश जी कि हमारे तीनों विरोधी प्रतिनिधि क्या बोले। तौसीफ खान जी चले गए लखीमपुर और हाथरस पे जवाब देने की बजाय, और तस्लीम रहमानी आरएसएस और तमीज और बदतमीजी पे चले गए, और शादाब चौहान कश्मीर चले गए। ये तक नहीं पता कि यहां पीड़ित लोग खुद मुस्लिम हैं, और बस हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ गए। ये साफ दर्शाता है कि इनको इस विषय की कोई ना जानकारी है, ना इसको विषय को लेकर कोई संवेदना है। इनको केवल आकर इसके ऊपर थोथी और भोंडी राजनीति करनी है। यह बहुत दुखद बात है। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं, कन्विक्शन रेट की बात छोड़िए, शादाब चौहान साहब, जो कन्विक्टेड है उनको मानते हो क्या? अफजल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस, और उसके जजमेंट में लिखा है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। याकूब मेनन, जुडिशियल किलिंग हो गई। बुरहान वानी, हेडमास्टर का बेटा हो गया। पत्थरबाज वाले, वो तो भटके हुए नौजवान हो गए। इशरत जहां, बेटी हो गई। जाकिर नायक, शांति का मसीहा हो गया। फिर कहते हो मुसलमानों के लिए किया जा रहा है। आतंकवाद का तो मजहब नहीं होता ना शादाब चौहान, तो कश्मीरी फाइल्स में आतंकवादी का मजहब क्यों दिख रहा भाई? और उससे अपने को जोड़ ही नहीं रहे, उसको ओढ़ रहे अपने ऊपर। इसलिए आप अपनी पहले स्थिति साफ कर लीजिए, और जहां तक मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का रोना है ना, ये आज का नहीं है शादाब चौहान। इन्हें कश्मीर फाइल के अंदर आतंकवादी के साथ खड़ा होना है। रियल लाइफ के अंदर भी आतंकवादी के साथ खड़ा होना है। जाएंगे, आरएसएस पे जाएंगे, हाथरस पे जाएंगे, मगर बीरभूम बंगाल के ऊपर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जवाब परिवार का, ठीक है, जवाब नहीं बता पाए। शादाब चौहान 40 सेकंड आपके, जवाब दीजिए, देन आई विल गो टू रिजवान अहमद। और सीरियस नोट जवाब दीजिएगा। सुधांशु भाई, अफजल गुरु, हाँ सुधांशु भाई बताइए, किसने कहा अफजल गुरु को शर्मिंदा है? किसने अजमल कसाब का समर्थन किया? लेकिन सावरकर का समर्थन करने वाले हैं। गोडसे का मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बाबा का बिल्डोजर गोडसे के मंदिर पे नहीं चलता। और आप आतंकवाद की आरोपी आज पार्लियामेंट में बैठी है, गांधी का अपमान करती है, आप ही के बराबर में। बताइए, क्या आपके अंदर हिम्मत है उसके खिलाफ एक शब्द बोलेंगे? सुधांशु जी, आप तो नहीं मानते गोडसे को, लेकिन आपकी एमपी मानती है। आपके प्रदेश में जहां सरकार है वहां उसका मंदिर है। क्या बताइए, सावरकर को गद्दार आप कहेंगे? हमने कभी किसी आतंकवादी का न समर्थन किया
न करेंगे। लेकिन ये जहीं भी घटना होगी, गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ, मौजूदा एमपी को जलाया गया उसके घर को, उसका कंडम आप करेंगे? नहीं करेंगे। हाथरस की बेटी की इज्जत लूटने वाले, और डीएम ने क्या क्या कहा महिलाओं को, पत्रकारों को क्या कहा उस डीएम ने, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। और आप कह रहे हम सारी सीटें हाथरस पे कार्रवाई हुई ना। एक सेकंड रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, गाड़ियां नहीं चलाई गई। ठीक है रिजवान, मैं सुधांशु आपको मौका दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड शदाब चौहान को जवाब, देन तौसीफ खान एंड सुधांशु त्रिवेदी। अब अमीश भाई मैं बोलूंगा तो फिर कोई बीच में कूद पड़ेगा। देखिए मैं बिल्कुल चुप बैठता हूं उंगली उठा के। जी बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। हाँ, एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं, और आज अमीश हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं, ये टपोरी उठाएगी ना अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ठीक, अभी जुवेनाइल ने बोला कि आप इसमें कलकत्ता के बंगाल के मामले में जज ना बनिए। अरे अमीश भाई, हमारी कौम ये कैसे कह सकती है जज ना बनिए? अरे जज की मानता कौन है? हिजाब के केस में भी बोल दिया कि जज से क्या मतलब। गुजरात के हत्याकांड के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसने एक बार नहीं 2-2 बार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। और सरकार किसकी थी? सरकार थी यूपीए की। तो क्या ये जुवेनाइल बेबी शदाब मानता है कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।